रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराएगी यूपी सरकार। प्रमुख सचिव सांस्कृतिक ने जारी किए निर्देश। कार्यक्रम का खर्च उठाएगी सरकार। फैसले पर विपक्ष का सरकार पर हमला। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा, अन्य धर्मों की आयोजन भी कराई सरकार। एसटी हसन कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कसा तंज। सरकार विधानसभा में भी लगाए भगवान राम की मूर्ति। तो अखंड रामायण पाठ पर अब सरकार वर्सेस विपक्ष हो चला है। लगातार जब से यूपी सरकार के द्वारा इसका ऐलान किया गया है, विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि सरकार को इस तरह सभी धर्मों के त्योहारों पर या कार्यक्रमों को कराना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रमोद कृष्णम का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा में आप प्रभु श्री राम की मूर्ति लगा दे। यूपी सरकार के नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी का रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ कराने के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमानत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हर एक व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार की इजाजत दी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और वो सभी के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शपथ लेते वक्त सभी के साथ इंसाफ करने का वादा किया है, इसीलिए उनको अपने शपथ का ख्याल रखते हुए किसी विशेष समुदाय के लिए काम करने के साथ ही साथ दूसरे समुदाय के लिए भी काम करना चाहिए, तभी सभी लोगों का भरोसा कायम हो सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो मजहबी कार्यक्रम का ऐलान किया है कि रामनवमी और दुर्गा पूजा के कार्यक्रम के ताल्लुक से जो घोषणाएं की हैं, ये उनका अपना ज़ाती काम है और ज़ाती बुनियादों पर हर शख्स को इस बात की संविधान ने इजाज़त दी है कि वह अपने मज़हब का प्रचार और प्रसार करे। एक ख़ास समुदाय के लिए घोषणाएं की हैं, 1-1 लाख रुपया हर ज़िले में इस आयोजनों पर खर्चा करने के लिए। तो ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैनपुरी में सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की द्वेष भावना से काम कर रही है, लोकतंत्र के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौर में सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हुआ था, फिर प्रदेश में कांग्रेसियों का सुपड़ा साफ हो गया। अब जब सरकार हिटलर शाही पर आती है तो इसी प्रकार से सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ते हैं, और जितना ही सरकारी जुल्म जाति अत्याचार बढ़ता है उतना ही सरकार की विदाई का समय नजदीक आ जाता है। कुल मिलाकर के भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि वर्ण, धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए एक धर्म विशेष के लिए सरकार की मेहरबानी कहीं न कहीं संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर रही है। स्वाभाविक रूप से आज किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का मतलब है पक्षपात। यूपी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर की खरीद करने का ऐलान किया है, जिसकी जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने सरसों, चना और मसूर की खरीद समर्थन मूल्य करने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि किसानों को बीज का वितरण भी किया जाएगा। जायद सीजन में ज्वार, बाजरा और मक्का के आच्छादन के लिए संकर बीजों पर कुल 15,000 प्रति क्विंटल अनुदान और अधिकतम 50% की धनराशि अनुमानित की गई है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों के उन्हें अच्छी कीमतें उपलब्ध कराई जा सकें, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों, चना और मसूर के खरीद का फैसला किया है। आपको यह स्मरण होगा कि हम लोगों ने
तिलहन और दलहन के इस साल 11 लाख निःशुल्क मिनी किट लगभग 11 लाख किसानों को उपलब्ध कराए। इससे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के भीतर तिलहन और दलहन का आच्छादन हुआ और क्रॉप भी बहुत अच्छी है। और इसलिए भारत सरकार से हम लोगों ने परमिशन लेकर के सरसों की खरीदारी 3,94,000 मीट्रिक टन हमको उन्होंने परमिशन दिया है। दलहन और तिलहन उत्पादक किसानों यूपी सरकार ने नगर निकाय चुनाव में पिछड़ी जातियों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब कोर्ट इस प्रकरण पर सुनवाई कर फैसला देगा, जिसके आधार पर सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। निकाय चुनाव के लिए एससी ने हरी झंडी का इंतजार है। अनुमति के बाद आरक्षण सूची जारी कर दी जाएगी। निकाय चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाएंगे को लेकर बीएसपी प्रमुख ने ऐलान किया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने चुनाव का खाका तैयार किया है। बीएसपी के सभी 10 सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सेक्टरवार सदस्यता अभियान, बूथ कमेटी गठित की जाएगी। कैडर के अलावा अन्य वर्ग के लोगों पर भी फोकस होगा। मुरादाबाद में अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हल्की धाराओं में मुकदमा लिखकर मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई ही करनी थी तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा या फिर यूपीए का लगाते। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि हमने भीड़ नहीं बुलाई थी, लोगों से हमने आह्वान नहीं किया था। रास्ते में जहां नमाज का वक्त होगा हम नमाज पढ़ेंगे। मार्च तो मुकदमा, मुझे लगता है कि मुकदमा मेरा अपमान है, क्योंकि कम से कम जब बेईमानी कर ही रहे हो तो फिर बड़ी बेईमानी करो। ये छोटी छोटी बेईमानियों का क्या मतलब? इस मुकदमे का क्या मतलब बनता है? कम से कम यूएपीए लगाई जानी चाहिए थी। कम से कम आतंकवाद का या देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाता तो कुछ अच्छा भी लगता। ये तो आप मेरा अपमान कर रहे हो एक तरह से। ये बेईमानियां जो हैं, मुकदमों से डराना, जेल से डराना, ये मुसलमान डरने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को मरवाने के लिए तैयार नहीं है। इससे हमारे देश में माहौल बिगड़ रहा है, देश में बेचैनी है। इस बेचैनी को हम किसी सूरत से कम करना चाहते हैं। उमेश पाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दिए। अतीक गैंग के मददगार पुलिस कर्मियों की बन रही है सूची। तो गैंग के सदस्यों की मददगार पुलिस कर्मियों पर गिरेगा गाज। सिपाही से लेकर सीओ स्तर तक के अधिकारियों पर मदद करने का आरोप है। तमाम लोगों के कॉल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। संदिग्ध पुलिसकर्मी के नंबर सर्विलांस पर है। तो लगातार उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक कार्रवाई की जा रही है और इसी को लेकर अब पुलिस वालों पर भी इसकी गाज गिरने वाली है। गोंडा जिले के कर्नलगंज में मरीज की मौत के बाद वरदान अस्पताल का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। वरदान हॉस्पिटल का ना लाइसेंस है और ना ही रजिस्ट्रेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि सीएचसी के से ठीक सामने वरदान अस्पताल है। अस्पताल में हॉस्पिटल में गलत इलाज से मरीज की मौत हो गई है। वहीं मरीज की मौत होते ही अस्पताल का सारा स्टाफ गायब हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे सीएमओ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। रायबरेली में सिपाही पति ने से परेशान होकर पत्नी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने सिपाही और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उसका कहना है कि शिकायत के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी सिपाही गाजीपुर के में तैनात है। पीड़िता के कोर्ट मैरिज 15 मार्च 2022 को हुई थी। तो पीड़िता ने सिपाही और उसके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 15 मार्च 2022 को पीड़िता ने की थी कोर्ट मैरिज और इसके बाद पति पर गंभीर आरोप लगाए। गाजीपुर में तैनात है आरोपी सिपाही।
तो सिपाही पति से पत्नी हुई परेशान, जिसके बाद न्याय की गुहार लगाते हुए एसपी से ये गुहार लगाई। आगरा में नाबालिग बच्ची से दरिंदगी का मामला सामने आया। 8 साल की मासूम के साथ घिनौनी वारदात हुई। पुलिस की 6 टीमें आरोपी की तलाश कर रही हैं। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। शाहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया मोड़ के पास की ये घटना है। खबर आगरा से, जहां सदर थाना इलाके के रोहता गांव में सगे साले ने जीजा की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी साला मौके से फरार हो गया। वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। दरअसल मृतक अपनी पत्नी के साथ रोहता गाँव में रहता था, जिससे करीब 10 महीने पहले लव मैरिज की थी। इसी बात को लेकर उसका साला नाराज चल रहा था और इसी नाराजगी के आरोपी ने अपने जीजा की हत्या कर दी। सोते सोते इनका भाई आया है। भाई आ करके छोटा वाला और गोली देख के भाग ही गया है। कैसे आया था? बाइक से आया था। कहाँ के रहने वाले हैं? ये जगन्नाथ। अच्छा, कहाँ पे घटना हुई है? देता बजे ये रोहता काम। कोई मौत हो गई है? हैं? मौत हो गई है, एक्सपायर हो गई है? हाँ, मौत हो गई, कहाँ एक्सपायर लगी है गोली? छाती में। चित्रकूट जिले के सेमदहा गांव में दोहरे हत्याकांड से आरोपी नंद किशोर का घर से 2 किलोमीटर दूर पिपरौली पुरवा में पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला शव। कल दोपहर के नंद किशोर ने लाइसेंसी बंदूक से अपनी पत्नी और बेटी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। वहीं 24 घंटे के अंदर 3 मौतों से परिवार में कोहराम मचा है। प्रतापगढ़ में अपहरण, लूट और गैंगरेप के 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 दोषियों पर कोर्ट ने कुल 3,95,000 का जुर्माना भी ठोका। गैंगरेप के 4 आरोपी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे। कोर्ट ने 4 माह के अंदर ही मुकदमे की प्रक्रिया को पूरी करते हुए सजा सुनाई है। 4 आरोपी नाबालिग लड़की को विश्वनाथगंज के अगवा कर गजेहड़ा जंगल ले गए, जहां पर चारों ने बारी बारी से लड़की के साथ गैंगरेप किया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।